प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को आप सबके साथ शेयर कर सकें और जब भी हम वीडियोस डालें और वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आइए हम आज का विषय जो है, आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे कि यीशु के वापस आने का चिन्ह और संसार का अंत कब होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दो ऐसे सवाल हैं जो हमें बार बार चिंतित करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि यीशु मसीह का आना कब होगा और संसार का अंत कब होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम बार बार बाइबल से पढ़ते हैं, समझते हैं, और इन सवालों को समझाने के लिए कई बार लोग हमें गुमराह भी करते हैं। और जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मसीह के वचनों का प्रचार किया जाता है, मसीह के वापस आने के निशानों के बारे में, चिन्हों के बारे में बताया जाता है और संसार के अंत के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं उन वचनों में, उन प्रचारों में कुछ कमी महसूस करता हूँ कि जो हमें वचन कह रहा है हमें वो क्यों नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि जब हम वचन को देखते हैं, मत्ती 24 की 3 से 8 तक में लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी वचन मैंने पढ़े हैं, आज ये सब कुछ पूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब हम मत्ती 24 की 36 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूतों और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ पिता है जो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कब आना है, प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, कब संसार का अंत होगा। ये सिर्फ स्वर्गीय पिता परमेश्वर ही जानते हैं, यहोवा परमेश्वर ही जानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जागते रहो। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को जो आज हम देख रहे हैं, इजराइल का फिलिस्तीन से लड़ना झगड़ना, कभी चाइना का भारत से, कभी किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश से, और देशों में और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ों का होना, अब इन बातों को आप देखकर सुनकर घबरा ना जाएं, सावधान रहें। और इन दिनों में काफ़ी लोग हमें बहका भी रहे हैं। आप ऐसी बहकाने वाली शिक्षा से सावधान रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन के अनुसार अपने आप को बचाएं। और जो सबसे भारी कलेश है, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें बताया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, उसके बारे में हम जानेंगे जब हम मत्ती 24 की 8 से 14 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जो आज हम देख रहे हैं, ये सब पीड़ाओं का आरंभ हैं, ये अंत नहीं है। ये यीशु मसीह के आने का वो संकेत नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। जब हम 9 में पढ़ते हैं, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक ये हमारे साथ नहीं हुआ है, अभी ये मसीह के लोगों के साथ नहीं हुआ है, अभी ये भारी कलेश नहीं आया है। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो,
तब अंत आ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये याद रखें, जब मसीह लोग मसीह लोगों को पकड़वाएंगे, मसीह लोग मसीह लोगों से वैर रखेंगे, वे दुश्मनी पैदा कर लेंगे खुद में और एक दूसरे को पकड़वाएंगे वो, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो उन्हें और बहकाएंगे कि वे आपस में लड़ झगड़े, आपस में एक दूसरे का नाश करें ताकि वे स्वर्ग में ना जाए, वो यीशु मसीह के आने के लिए खुद को तैयार ना कर सके। और वचन में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, धीरज धरे रखें, उद्धार आपका है। जो धीरज रखेगा उद्धार वही पाएगा। आज आप खुद वचनों को पढ़ें, खुद वचनों को सुनें, खुद वचनों को समझें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और जब तक पूरे संसार का प्रचार नहीं हो जाता है, जातियों पर गवाही नहीं बन जाती है वचन की, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा, तब तक संसार का अंत बिल्कुल नहीं होगा। आज जो भी हो रहा है ये सिर्फ पीड़ाओं का एक छोटा सा आरंभ है, अभी भारी कलीस बाकी है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो आना है अभी मसीह लोगों पर, जब मसीह के लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। वो समा आने वाला है, वो भारी कलीस, वो अंत समय के निशान होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मैसेज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आज हो रहा है ये सिर्फ पीड़ाओं का आरंभ है, और हमें इस समय में खुद को धीरजवान, खुद को प्रार्थना का योद्धा, खुद को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक सच्चा इंसान, परमेश्वर का सच्ची संतान का एक हमें नमूना बनना है, परमेश्वर के अच्छे पुत्र और पुत्री का नमूना बन के दिखाना है हमें, कि लोग देखें और खुद का परिवर्तन करें, ताकि हमारे द्वारा दूसरों का भी उद्धार हो। हालेलुया। और इसी के साथ मैं आज के वचन को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़ रहे होंगे और प्रभु का वचन आपको और बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह।